एक माँ के लिए ब्रेस्ट फीडिंग और एक बच्चे के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़रूरी है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि ब्रेस्ट फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि तभी हम उसके ऊपर मेहनत कर पाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल फिनोमेना है जो भगवान ने कुदरती माँ के लिए हर बच्चे के लिए दूध बनाया है, जो माँ के थ्रू बच्चे तक जाता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं माँ को भी और बच्चे को भी। बच्चे के लिए ये सबसे अच्छा पोषण है। इसमें राइट मात्रा ऑफ विटामिन्स, फैट्स, वाटर, शुगर, सब चीज़ों का न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से सबसे अच्छा है। और ये जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ये चेंज होता रहता है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और हर माँ की स्पेसिफिकली जैसे प्री मेच्योर बच्चों के लिए अलग मिल्क कंटेंट होता है, तो हर बच्चे के हिसाब से उसकी माँ मिल्क प्रोड्यूस करती है। सो न्यूट्रिशन में बेस्ट है। सेकेंडली, ये माँ की जो भी इम्यूनिटी है वो बच्चे को पहुँचाती है। सो बच्चे को इससे एंटीबॉडीज़ मिलती हैं। जो पहले 3 दिन में एक येलोइश फ्लूइड आता है उसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, उसमें एंटीबॉडीज़ भरी होती हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी देती हैं जब पहले ही दिन से, जब तक उसकी वैक्सीनेशन भी नहीं पूरी हुई होती। तो उससे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलता है बहुत सारी बीमारियों से। एंड इससे आपके पेट का जो माइक्रोबायोम है, गट माइक्रोबायोम भी डेवलप होता है, क्योंकि आपकी जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स भी होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में, जो उससे आपको ऐसे पदार्थ देते हैं जिससे आपका पेट भी बच्चे को डाइजेशन में आसानी होती है और पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। इसके अलावा बच्चे को एलर्जीज़, अस्थमा, एक्जिमा ऐसी बीमारियां भी कम होती हैं जो ब्रेस्ट फेड बच्चे होते हैं। अब इसके अलावा माँ के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। माँ को बच्चे के साथ बॉन्डिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप जितनी देर बच्चे के साथ रहते हैं उसको स्किन टू स्किन करते हैं। आप जब बच्चा फीड करता है एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, जो आपका हैप्पी हार्मोन होता है जो स्ट्रेस को कम करता है। इसी ऑक्सीटोसिन से आपका यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, जो डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग, कम हो जाती है। एंड इस बॉन्डिंग की वजह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम होता है। जो माएँ ब्रेस्ट फीड करती हैं देखा गया है कि उनको आगे चल के बीमारियाँ जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और डायबिटीज़, ओबेसिटी, इन सब के चांसेस कम होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इसके अलावा प्रैक्टिकल भी है, कन्वीनियंट भी है, बिकॉज़ आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं बच्चे के साथ तो आपको अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो आपको कुछ भी लेके नहीं चलना है। लेकिन अगर आपका बच्चा फॉर्मूला फीड पे है तो आपको इतनी सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं। तो ये कभी भी अवेलेबल है, राइट टेम्परेचर पे है, और इससे आप अपना पोस्टपार्टम वेट लॉस भी जल्दी कर पाते हैं। कई बार लेडीज़ को लगता है कि ब्रेस्ट फीड करने से उनका ब्रेस्ट सैग होने लगेगा, पर ये सच नहीं है। हर औरत के साथ जब जैसे ही डिलीवरी होती है ये नेचर का तरीका है कि ब्रेस्ट में मिल्क भरने लगता है। चाहे आप ब्रेस्ट फीड करें या नहीं करें, वो मिल्क भरेगा ही, ब्रेस्ट का साइज़ चेंज होगा ही, और जब वो मिल्क ख़त्म होगा तो ब्रेस्ट थोड़ी सी सैग करेगी ही। तो ये आपके नेचुरल टेंडेंसीज़ हैं आपकी बॉडी की। इनफैक्ट ब्रेस्ट फीडिंग से तो आपकी बॉडी और जल्दी रिटर्न करती है अपने नॉर्मल साइज़ पे, आपका पेट जल्दी अंदर जाता है, आपका वज़न जल्दी कम होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग से आपको फिज़िकल बेनिफिट्स मिलते हैं।